हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें एक काम ये भी है कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना। हम सभी क्या है, छात्र लाइफ में हैं, ठीक है ना। हम सभी लोग छात्र ही हैं। जो टीचर होता है ना, वो यूनिवर्सल छात्र होता है, और वो हमेशा छात्र रहेगा तभी खुद को अपडेट कर पाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ ही हो जाए, मैं ब्रेकफास्ट मिस कर सकता हूँ लेकिन न्यूज़पेपर कभी नहीं मिस करता। और ख़ास करके एक न्यूज़पेपर है जो बहुत अच्छी न्यूज़पेपर है, द हिंदू। द हिंदू अपने यहाँ नहीं आ पाता है, तो मैंने उसका अल्टरनेट ढूंढा है कि मैं उसका अल्टरनेट करूँगा। मैं उसके डिस्कशंस जो है ना, वो रोज़ लेकर के आऊँगा और सभी लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा। तो द हिंदू न्यूज़पेपर ना बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। अगर द हिंदू नहीं भी आता है तो द इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ा है, वो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन मजबूरी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ही इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम पर आता है। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। अब ये बताओ, पेपर हम लोग पढ़ते क्यों हैं और पेपर से हमें क्या फ़ायदा है? छात्र जीवन में हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो है, उसको पढ़ने से हमारी जो वोकेबलरी होती है वो अच्छी होती है। वो अच्छे तरीके से लोग समझने बूझने लग जाते हैं। तो जो उत्तर लिखते हैं ना, कहीं भी आंसर लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, गलती होने की गुंजाइश घटती है। दूसरा, देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे हम लोग अपडेट रहते हैं। किसी जगह की प्रोग्रेस जाननी हो ना, कि कोई जगह कितना डेवलप्ड है, कितना अच्छा है, तो ये जानो कि वहाँ पर न्यूज़पेपर की बिक्री कितनी है। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर की बिक्री कितनी है, कितना न्यूज़पेपर हमारे यहाँ सेल हो रहा है? लगभग बहुत कम लोग हैं न्यूज़पेपर लेते हैं। मैं ही यहाँ पे कई बार कोशिश करता हूँ कि मुझे न्यूज़पेपर मिल जाए, तो मुझे न्यूज़पेपर लेने के लिए या मंगाने के लिए मुस्लिम घरानी लोगों को भेजना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर रोज़ आए, 2 हिंदी का और 1 इंग्लिश का, जिसको छात्र जो है ना कभी भी उलट पुलट के देख सकें। देखो, न्यूज़पेपर में भी सभी न्यूज़ काम की नहीं जाती, तो मैं करूँगा ना, मार्कर से घेरा लगा दूँगा जितने काम की न्यूज़ जो होती है न्यूज़, उसको तो लोग सबसे पहले आना, उन सबको देख लो आराम से। ये हिसाब किताब हो सकता है। करंट अफेयर्स क्या होता है पता है? करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ में हमेशा काम आती है। जितने लोग हैं ना, सबको काम देगा वो, हर किसी को। जैसे जो CBSE से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अभी चैप्टर्स आएगा, जैसे कि सब वही चैप्टर्स हैं, सोशल साइंस में हो गया या साइंस में हो गया। अब उसमें क्या है ना कि न्यूज़पेपर में जो रिसेंट जो खोज हुई, जो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ, वो न्यूज़पेपर में छपा हुआ होता है। तो वो अगर रिसेंट के आंकड़े, रिसेंट के डेटा अगर आंसर में लिख दिया ना, तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स करते करते लोग 90-95% पे पहुँच जाते हैं। बहुत आराम है 95%, 98%, खास करके CBSE बोर्ड में लेकर के आना कोई अनहोनी नहीं है। तो कैसे आएगा? जब हम लोग खुद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले कंटेंट के लिए हम लोग जो है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, और हिंदी का न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है ना, तो हमारी मातृभाषा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो मैं रोज़ का न्यूज़पेपर ला दूँगा वहाँ पर। न्यूज़पेपर में जो खबरें होती है ना, खास करके देश दुनिया की ऐसी खबरें जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, वो खबरें हमें जाननी चाहिए। आज किसका किसका घर में लड़ाई हुआ है? किसी का हुआ, भाई बहन के बीच की लड़ाई, ठीक है। कोई ऐसी लड़ाई जिससे मन डिस्टर्ब हुआ हो, कितने दिन तक डिस्टर्ब होगा? या दोस्त से लड़ाई, या किसी नज़दीकी फ्रेंड से लड़ाई, या मम्मी पापा से लड़ाई, इसका हमारे जीवन पे कोई असर नहीं होता। अगर हम लोग अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदल लें, तो इवन उन सब झगड़ों का कोई मायने मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आटे का भाव बढ़ गया तो क्या हमारे ऊपर असर होगा? तेल का भाव बढ़ गया तो हमारे ऊपर असर होगा? जैसे रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, उसका हमारे जीवन पे कुछ असर हुआ? नहीं हुआ। क्या असर हुआ? पेट्रोल का रेट जो है ना, वो बढ़ गया। दूसरा, गैस सिलेंडर के रेट चुपचाप बढ़ गए।
जो गैस की सप्लाई लाइन जो है ना वहाँ से जो अदर देशों को जाती थी गैस, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइंस है जिसके ज़रिए रसिया पूरा यूरोप को भेजता था। रसिया जो भेजता था ना, यूक्रेन होके भेजता था। अब यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन जो है उसके उस पर अटैक कर दिया पुतिन ने, और किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन के ऊपर अटैक हो जाएगा और इस तरह से अटैक होगा। किसी ने सपने में सोचा था? नहीं सोचा था। वहाँ के लोग एक डेवलप्ड कंट्री का आनंद लेते थे। उसका असर हमारे जीवन पे बहुत तगड़ा हुआ। ऐसे हुआ असर कि एक मैडम है, उससे मुझे एक काम था, मतलब थोड़ी ओल्ड एज की है। मैंने उनको नंबर ट्राई किया, उनका नंबर नहीं लगा। बार बार ट्राई किया, नहीं लगा। बाद में एक ट्राई हुआ नंबर, फ़ोन उठाया उन्होंने, वो बहुत परेशान थी, रो भी रही थी। उनकी बेटी को उन्होंने क्या है ना कि फ़र्स्ट ईयर में मेडिकल पढ़ने के लिए यूक्रेन भेजा था। वो उनकी बेटी जो है ना वहाँ यूक्रेन में फंस गई थी। बाद में उनकी बेटी जो है ना रात में पैदल चल के काफ़ी दूर, लगभग उसने 40 किलोमीटर की यात्रा की पैदल चल के रात के अंधेरे में जैसे तैसे करके। तो उसने क्या है, जो बॉर्डर क्रॉस किया, बेलारूस पहुंची, वहाँ से फ़्लाइट के ज़रिए तिगुने टिकट के दाम चुका के फ़्लाइट में वो दिल्ली पहुंची। अब यहाँ से हमें कई सबक सीखने को मिलते हैं। पहला तो हम लोगों को पैदल ज़रूर चलना चाहिए। क्योंकि कभी भी लाइफ में ऐसी मुसीबत आ सकती है जब हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं का इस्तेमाल करना पड़े। दूसरा, गवर्नमेंट की संपत्तियां सब बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एयर इंडिया अगर भारत सरकार की होती तो उनको तिगुना जो है ना टिकट का रेट नहीं चुकाना पड़ता। तो भारत जो कई सारी चीज़ों को प्राइवेट करती जा रही है, तो उसको लेकर के कई लोग जो है ना लड़ने लग जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोग जो है ना हेल्दी डिस्कशन नहीं करते हैं कभी भी, और लोग हर जगह राजनीति को घुसा देते हैं। देखो, ये जो जगह है ना, जो भी हम लोग एजुकेशनल जो संस्थान है, ये संस्थान टोटल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी किस्म का जो यहाँ पर थॉट है उसका बिल्कुल वेलकम है, लेकिन पॉलिटिकली कोई भी जो है ना, पॉलिटिकली बायसनेस जो है ना अगर किसी की होती भी है तो भी एज ए मेंटर मुझे अनबायस्ड ही रहना है। देखो क्या है ना कि सब सरकारों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, तो हम लोग उसमें नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि ताइवान की सरकार हो गई, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, वहाँ पे सरकारी कंपनियाँ हैं, और वो सरकारी कंपनी जो है ना वो अदर देश में इन्वेस्टमेंट भी करती है, और वहाँ की सरकारी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। अब सरकारी कंपनी जब मुनाफा कमाती है ना, तो सरकार जो है ना उस जो पैसा आता है उसको आम लोगों के ऊपर खर्च करती है। लेकिन निजी कंपनी जो मुनाफा कमाएगी तो वो खर्च किसके ऊपर होगा? निजी कंपनी जो मुनाफा कमाएगी तो खर्च किसके ऊपर होगा? वो अपने खुद के ऊपर खर्च करेगी, निजी वो खर्च रहेगा। जैसे धीरू भाई अंबानी ने एंटीला जो है मकान बनाया, एंटीला धीरू भाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का ऑफिशियल आवास है, उस पर उसने कितना खर्च किया? 4000 या कुछ करोड़ ऐसे करके खर्च किया, 4000 या 6000 करोड़ का खर्च किया। उसके बहुत सारे स्टाफ्स हैं, उनकी बहुत सारी लग्जरी है। ऐसा सुनने में आता है कि मुकेश अंबानी की जो वाइफ है वो जो चाय पीती है ना, 3 लाख की एक कप चाय होती है। तो वो क्या वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? जो लोग इतने टैक्स पेयर हैं जो उसका सामान का यूज़ करते हैं, तो ये उसका मिसयूज़ नहीं है। आम आदमी को घर बनाने के लिए इंदिरा आवास में कितना पैसा मिलता है? 1,20,000 रुपया। उसमें घर बन जाता है? नहीं बनता है। लेकिन हमारे ही देश में एक महिला है जो 3 लाख रुपए की एक कप चाय पीती है। तो ये गलत है या सही है? जो देश है हमारे पास, जिसने समाजवाद होने का जिसने कि दावा कर रखा है, उसके लिए सही है या गलत है? तो हमें न्यूज़पेपर जो है ना वो रेगुलर बेस पे पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सोचने का जो वो है, जो हमारे जो सोचने का जो तरीका है उसमें पॉजिटिव बदलाव आए। कैसा बदलाव आए? पॉजिटिव बदलाव आए। तो कई सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैं सब न्यूज़पेपर्स की बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो सब लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे, ताकि लोग जो है ना अपडेट रहें हर चीज़ों से। अभी रिसेंट में खबर आई थी, एक IAS अधिकारी है ना नॉर्थ ईस्ट में, एक IAS अधिकारी जो है वो
पार्क को समय से पहले बंद करवा देता था ताकि वो उसके भीतर अपना कुत्ता घुमा सके। ठीक है, ये खबर किसी ने पढ़ी? किसी को ध्यान है? नहीं ध्यान है। फिर पता है उस IAS अधिकारी का ट्रांसफ़र जो है ना, वो नागालैंड साइड कहीं पे कर दिया गया। तो वहाँ के पॉलिटिशियन चिढ़ गए कि भाई आपका जो भी कूड़ा कचरा होता है वो आप नॉर्थ ईस्ट में आके फेंकेंगे। मतलब IAS अधिकारी तो ख़राब था ना, तो ये वहाँ पर जाके फेंकेंगे उस चीज़ को। तो वही है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे जो जीवन है ना, हमारे जो सामाजिक जीवन है, इसमें करप्शन जो है ना, वो टॉप टू बॉटम काफ़ी बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। ये करप्शन जो है वो क्या ख़त्म किया जा सकता है? बहुत लोग बहुत जोश में आ जाते हैं कि बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अभी दिखता नहीं है। मतलब एक सर्वे है, रिपोर्ट भी बताती है कि करप्शन का पैसा जो अकेला पहले वीडियो साहब खा लेते थे, ऐसा नहीं है। अब जो भी प्रतिनिधि हैं उन सब के बीच में बटता है, लेकिन करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। करप्शन वो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। तो क्या सब जगह करप्शन है? पूरे वर्ल्ड में करप्शन है? ऐसे देश जहाँ पे करप्शन बहुत कम है, वैसे कौन कौन से देश हैं? उसका ना रैंकिंग आता है ना, जिसमें कि हर चीज़ की, जैसे सबसे कम गरीबी कहाँ है उसकी रैंक आती है। तो ये सब रैंक जो है ना, ये सब पब्लिश होती है, और यही हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। खास करके जो लोग तैयारी के फेज में हैं वो इन सब चीज़ों को जानेंगे। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विश्व का सबसे खुशहाल देश, सबसे एकदम हैप्पी कंट्री कौन सा है? रसिया तो कभी नहीं हो सकता है। भूटान तो अच्छा गेस था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का उसने वो दिया था GNH, ठीक है ना। जापान भी नहीं है। देखो उधर जो है ना, अभी फिनलैंड जो है ना, विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। अब मैक्स कितने लोगों को पता है कि फिनलैंड की लोकेशन कहाँ है? फिनलैंड कितने लोग हैं जो ग्लोब में खोजेंगे? ग्लोब में, चलो ठीक है, अभी हम लोग क्लासेस में वही सारे एक्टिविटी को करेंगे कि फिनलैंड को खोजेंगे। पीछे जो मैप्स दिए हुए हैं ना, उसमें भी हम लोग चीज़ों को देखेंगे। भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका। और विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड क्या बहुत अमीर देश है? वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं, वेस्ट इंडीज़ कुछ नहीं है। वो कई सारे देश है उसमें, जिसमें कि वो कैरेबियन कंट्रीज़ है कई सारे उसमें, जैसे किरीबाती वगैरह सब उधर ही पड़ता है। उसका वेस्ट इंडीज नाम का कुछ नहीं, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम जो होती है ना, वो कई सारे देशों से मिल के चुनी जाती है। अब ये चर्चा में क्यों था? अभी जैसे कि इसने सवाल पूछा, तो वो चर्चा में क्यों था? वो क्योंकि मेहुल चौकसी का नाम सुना है किसी ने? मेहुल चौकसी, तुम्हें पता है कि पहले हम लोग बैंक में पैसा रखते थे तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता था। अब कहीं बैंक के सामने से गुजरे ना, तो बैंक 5 रुपये काट लेता है मुँह दिखाई के, पता है। जैसे मेरा कई बैंक में अकाउंट है और मैं देख के सरप्राइज हूँ कि कई सारे बैंक्स में मुझे इंटरेस्ट कम मिलता है और पैसा ज़्यादा काट लिया जाता है। कभी कोई चार्ज, कभी कोई चार्ज, कभी कोई चार्ज। तो बैंक इतना चार्ज पैसा क्यों काटती है? मिनिमम बैलेंस क्यों बना रखा है बैंक ने? देखो बताते हैं। NPA समझते हो? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA क्या होता है? हम लोग के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब गड़बड़ियों का? जैसे कि मेहुल चौकसी जो था ना, वो भाग गया था वेस्ट इंडीज़ में, जो कंट्रीज आती है ना, उधर भाग गया था वो, कभी इस देश कभी उस देश में। मेहुल चौकसी ने क्या किया? मेहुल चौकसी और साथ में वो नीरव मोदी ने, दोनों ने मिलके क्या किया कि फर्जी जो है ना सिस्टम बनाया और CBS को धोखा देके, जो बैंक का जो सॉफ्टवेयर था उसको धोखा देके फ़ौरन में PNB से 11,000 करोड़ से ऊपर रुपए निकाल लिए। ये बैंक फ्रॉड हो गया। बैंक फ्रॉड जो हुआ, 11,000 करोड़ रुपए तो निकल गए PNB के। वो जो पैसे निकले, उस पैसे निकल जाने के बाद
बैंक घाटे में चली गई तो बैंक अपना घाटा कहाँ से पूरा करेगी? आम लोगों से। तो जितने करोड़ों कस्टमर है उससे कुछ कुछ पैसा काट काट के बैंक ने धीरे धीरे करके अपना घाटा पूरा करना शुरू कर दिया। आम लोग के लिए ये अच्छा या बुरा है? बहुत बुरा है। जिसने बैंक में डाका डाला 11,000 करोड़ रुपए लूटा, वो तो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इवन प्रधानमंत्री के साथ भी नज़र आ रहा है, और प्रधानमंत्री उसको नाम से जान रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, फिर भी उसको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक। ना ही उसको जो है उसको जेल में डाला गया। उसी तरह विजय माल्या जो है 9,000 करोड़ रुपए सीधे तौर पे लेके भाग गया, और सारा मिला के उसने 27,000 करोड़ का चूना लगाया हमारे देश को। लेकिन उसका बेटा सिद्धार्थ माल्या आज भी बेंगलोर में बहुत आलीशान तरीके से जीता है, बहुत आराम से, उसको कोई संपत्ति चीज़ नहीं की गई। क्यों? क्योंकि बाप ने कोई जो गलती की उसकी सज़ा बेटे को नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो जो भी अरबपति लोग हैं वो इधर उधर 3-5 करके अपना सारा पैसा जो है ब्लैक टू वाइट खुल के कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है? आम लोगों को। आम लोग इसके बारे में जब हमारे यहाँ सांसद के चुनाव में जब आते हैं सांसद, तो उससे चर्चा क्यों नहीं करती है? उसको क्यों नहीं बोलता है कि आपको हम वोट नहीं देंगे, आपको हम क्यों चुन के भेजें? आप संसद में कम से कम आवाज़ तो उठाइए। हमारा करोड़ों लोगों से अरबों रुपया लूट लिया जा रहा है और आप लोग चुपचाप हैं। आप लोग क्या बात करते हैं? कौन सा इशू पे बातचीत करते हैं? जाति धर्म के नाम पे लोगों को उलझा के रखते हैं हमेशा ही। असल बात यह है कि हम लोग को अच्छे से लूटा जाता है। हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और भी उसके देखो, ये तो हुई अपर लेवल की लूट, लोअर लेवल की भी लूट है। मैं जब यहाँ आया तो मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग आए और लोगों को बोला कि आप अपना अंगूठा इस मशीन पे रखिए, आप लोगों को ना सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी का पैसा आएगा। सब लोगों ने अपना अंगूठा रख दिया मशीन पर। देखो चाइनीज़ मशीन आई है, बहुत बहुत खतरनाक। अंगूठा का जो चिन्ह है ना, उसको भी वो स्टोर करके रख सकती है वो। अब अंगूठा चिन्ह का जैसे ही रखा ना, उसके खाते से पैसे कट गए। तो कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी मशीन पर कोई हाथ रखने के लिए बोले तो हाथ मत रखना, क्योंकि आधार के साथ बैंक को लिंक कर दिया गया है, और आधार के जरिए जो पैसे निकाले जाते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे लोग उस ठगी के शिकार हो गए। जो अंगूठा का चिन्ह, जो अंगुली का चिन्ह जो जगह जगह ले लिया जाता है, उससे डेटा इंटीग्रेटेड है। जो डेटा सिक्योरिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। डेटा सिक्योरिटी यानी कि हम सबका आधार बना हुआ है, आधार में हमारी बायोमेट्रिक डिटेल है, आधार हमारे बैंक से लिंक है। तो किसी के पास अगर हमारे उंगली के निशान मिल गए तो वो हमारे बैंक से पैसा निकाल सकता है। तो सरकार डेटा सिक्योरिटी को लेकर के नियम बनाना चाहिए सरकार का, कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो उसकी जिम्मेवार जो है वो सरकार होगी, या फिर वो एजेंसी होगी जिसने उस आदमी का डेटा स्टोर किया हुआ है। तो ये सब डिमांड कैसे उठेगी? जब हम लोग समझ जाएंगे बातों को, तो हम लोग अपने आसपास के लोगों को ये बात समझाएंगे, फिर वो और लोगों को समझाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास जो ठगी हो रही है वो ठगी हमारी क्या है, बचेगी। ठीक है, इतना रहने दें, बहुत तो नहीं ना मैंने पका दिया सब लोगों को। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? सबको दिखा देते हैं एक बार, है ना? कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहे